तो दोस्तों इस क्लास में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं जो प्रवक्ता भौतिकी के एग्जाम देने वाले हैं। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोमेना इज कॉज ऑफ द सोलर एनर्जी। निम्न में से कौन सी घटना सौर ऊर्जा का कारण है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सौर ऊर्जा का कारण जो है न्यूक्लियर जो है फ्यूजन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन है सौर ऊर्जा का प्रमुख कारण। और दूसरा क्वेश्चन है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 मिनट है, 12 मिनट बाद 1 ग्राम पदार्थ का कितना भाग बच जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है n=n0 1/2 तो यहाँ पर जो n की वैल्यू निकाली जाती है, टोटल ईयर को आपको जो टोटल टाइम है उसको आपको अर्ध आयु से डिवाइड करना होता है। तो 12 मिनट इसमें टोटल टाइम है, इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि अर्ध आयु 4 मिनट है। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 4×3 = 12, 3 हो जाएगा। तो इस 3 को हम n की जगह पुट करेंगे और प्रारंभिक मात्रा इसकी दोस्तों 1 ग्राम है। प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है, तो इसको हम 1 ग्राम रखकर इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतिम जो मात्रा रहेगी वो प्रारंभिक मात्रा की 1/8 रहेगी, यानी कि 1 ग्राम का 8वां भाग रह जाएगा। अगला है, एक लाल कांच के टुकड़े को इतना गर्म किया जाए कि यह अंधेरे में चमकने लगता है, तो कांच के टुकड़े का रंग कैसा हो जाएगा? तो अगर लाल कांच के टुकड़े को ज़्यादा गर्म करते हैं तो और वो अंधेरे में चमकने लगे तो उसका कलर कैसा दिखता है? वो ग्रीन दिखता है दोस्तों। कैसा? हरे रंग का दिखता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैथोड रेज ऑक्सियोग्राफ। ठीक है, तो जो सीआरओ होता है दोस्तों, ठीक है, कैथोड रे ऑक्सिलोग्राफ जो होता है दोस्तों, सीआरओ, तो ये कैथोड किरण कंपदर्शी इसको कहते हैं। तो ये कौन सा नहीं है, इसका पार्ट कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो एक तो कैथोड रे ट्यूब जो होता है ये तो सीआरओ का पार्ट ही होता है। और टाइम बेस्ड सर्किट भी ये जो है समय आधार परिपथ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी इसका पार्ट होता है। लेकिन जो डिटेक्टर सर्किट्स होता है दोस्तों, ये इसका पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो रहा है। बाकी एम्पलीफायर सर्किट तो सीआरओ का मेन ही रोल प्ले करता है, तो ये भी इसका सही है। तो इस हिसाब से जो है आपका डिटेक्टर संसूचक परिपथ जो होता है ये सीआरओ का पार्ट नहीं है। अगला है, कैथोड रे ट्यूब इज नॉट यूज्ड। क्वेश्चन इसी पर रिलेट आ गया। कैथोड किरण नली यानी कि सीआरटी जो है, ये इसका प्रयोग किस में नहीं करते हैं? तो इसका प्रयोग किस में नहीं करते हैं दोस्तों? इसका प्रयोग नहीं होता है आपका टेप रिकॉर्डर में, इसका प्रयोग नहीं होता है। बाकी अन्य में देखें तो टीवी में आपका सीआरटी का यूज़ होता है, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता है, रडार में होता है, और कैथोड किरण कंपनदर्शी यानी कि सीआरओ में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा तरंग दैर्घ्य लाइमन श्रेणी से संबंधित है? तो अगर हम लाइमन श्रेणी की बात करें दोस्तों, लाइमन श्रेणी की जो तरंग दैर्घ्य होती है मैक्सिमम 1216 एंगस्ट्रम होती है और मिनिमम 912 एंगस्ट्रम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, जो लाइमन श्रेणी होती है दोस्तों, इसकी तरंग दैर्घ्य को आपको याद रखना है। मिनिमम तरंग दैर्घ्य 912 होती है और मैक्सिमम होती है 1216 एंगस्ट्रम। ठीक। नेक्स्ट है, इन आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन इक्वेशन कृत्रिम तत्वांतरण समीकरण एक दिया गया है। इसमें देखिए आप, इसमें जो है 35Cl17 दिया है और इसमें क्या देखना है दोस्तों, दोनों बैलेंसिंग कंडीशन आपने देखनी है। बैलेंसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे ए एक्स जेड की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो अगर आप देखें तो नीचे ये वैल्यू जो है 18 बन रही है, 16 + 2 18 बन रही है। तो लेफ्ट साइड में आपको 17 + 1 यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा दें तो यहाँ पर दोस्तों जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और साथ ही जो है यहाँ पर अगर ऊपर वाले हिस्से में भी देखें हम तो 32 और 4 36 हो रहा है और यहाँ जो है आपका 35 दिया है, तो ए की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आएगी? 1 आएगी। तो 1H1 यहाँ पर बनेगा। 1H1 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द टेलीविज़न से संबंधित नहीं है? तो टेलीविज़न से संबंधित कौन सा नहीं है पूछा गया दोस्तों यहाँ पे ना। तो कौन सा शब्द टेलीविज़न से संबंधित नहीं है? तो इसमें अगर हम बात करें, स्कैनिंग टेलीविज़न का पार्ट है और सिंक्रोनाइजेशन भी है, ठीक है, और टीवी प्रेषित्र भी है। तो यहाँ पर टेलीविज़न से संबंधित कौन सा नहीं है? वो है आपका ये जो है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो उद्दीपन उत्सर्जन होता है वो लेज़र में होता है दोस्तों। किस में होता है? लेज़र लाइट में। आप देखा होगा लेज़र में उसका यूज़ होता है। तो ये टेलीविज़न से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इससे संबंधित नहीं है ये।
बाकी स्कैनिंग है और सिंक्रोनाइजेशन है और टेलीविज़न ट्रांसमिशन का पार्ट है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन अगला कहता है कि निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है? अब न्यूक्लियर रिएक्टर का कौन-सा महत्वपूर्ण अंग नहीं है, तो यहाँ पर कहा गया है। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट बात करें तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें फिजनेबल मटेरियल यानी कि छेद पदार्थ तो इसमें होता ही है। लेकिन रेडियो समस्थानिक का इसमें कोई रोल नहीं है, ये इसका दूसरा ऑप्शन है, तो यही इसका इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बनता है। बाकी अन्य जो है इसमें जो भी हैं इसके जो है नाभिकीय रिएक्टर के पार्ट रखे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटी-सी क्लास आपके लिए जो फिज़िक्स कैंडिडेट के हैं, एक बार और देख लें इसको अच्छे से। देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन इस तरीके से था और दूसरा इस प्रकार से था, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थर्ड आपका ये लाल काँच के टुकड़े इस वाला है और चौथा आपका जो है कैथोड किरण कंपनदर्शी सीआर को यूज़ कौन-सा पार्ट नहीं है पूछा गया है। कैथोड किरण नली का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता पूछा गया है। अगला आपका स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। तो लाइमन श्रेणी का जो स्पेक्ट्रो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है ये पूछा गया है। नेक्स्ट वाले में आपका इक्वेशन दी गई है और एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 एक्स जेड की ए एक्स जेड की, तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अगला आपका जो है इसमें टेलीविज़न से संबंधित कौन-सा नहीं है और नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन इस पे आधारित था, नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको क्लास हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की और क्लासेस आपको इसी के माध्यम से दे सकते हैं और बहुत लगातार आपको क्लासेस अगर चाहिए 18 तारीख तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि हमें इसी प्रकार की क्लास आप ज़रूर दे दीजिएगा। और इसको हम जो है अपने पोस्ट में भी आपको शेयर कर देंगे तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।